शहजाद साहब, हुकूमत अब ये कह रही है कि पहले ज़रा आपको नज़र आया कि हुकूमत थोड़ी सी अननर्व हो गई, अब पीडीएम की हुकूमत कह रही है अच्छा जी करवा लें इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, देखी जाएगी, हम तो तैयार हैं, जब मर्जी करवा लें। सो ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की मार मारी जा रही है, या एक्चुअली बस उन्होंने कहा कि यार देखी जाएगी, हो जाए पंजाब में इंतखाबात, कोई बात नहीं, सो बी इट, हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मुनीब नून लीग का खास तौर पे जो पहला इनिशिएटिव था कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो हम जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के रोक लेंगे या हम अदलिया से रुजू करेंगे, वो बहुत ही डिफीटिस्ट एक किस्म की अप्रोच थी और वो उनको 3-4 दिन बाद बदलनी पड़ी। उनको दिखाना पड़ा अपने वोटर को कि हम भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि 2 सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर देगी तो एटलीस्ट हम उन असेंबलीज में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की। और ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत को ये पता है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे है इस वक्त तो वो इमरान खान है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट ही ना सही, लेकिन इस वक्त जो पीडीएम जमाते हैं वो राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है। तो ऑब्वियसली इससे भी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप इंतखाबात में जाएं या ना जाएं, क्योंकि कुछ भी आप कह लें अगले इंतखाबात तक पता चलेगा, लेकिन माजी में तो जब भी इंतखाबात हुए कोई ना कोई असर या इन्फ्लुएंस तो होता है एस्टैब्लिशमेंट का। तो ये ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस दे रहा है मुझे। मजहर साहब की बात से मैं इस बात पर इत्तेफाक करता हूं कि अगर इमरान खान अगर फैसला कर लेते हैं कि हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है पंजाब की, तो मुझे नहीं लगता कि मोनिस इलाही साहब या परवेज इलाही साहब पीछे हटेंगे। उनका जो फ्यूचर अलायंस है पंजाब में वो उनको पीटीआई के साथ नजर आ रहा है। शायद वो चीफ मिनिस्टर ना बन सके, लेकिन कम से कम वो इतनी सीट्स पर बार्गेन करेंगे, इतनी सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए ताकि अगली हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ बनाती है तो उसमें एक मेजर चंक काफ लीग का हो जिसके बगैर वो हुकूमत बना ना सके। ये मेरे ख्याल से उनकी अप्रोच होगी। दूसरा, इस वक्त जो होने जा रहा है, अगर इमरान खान फैसला, ये मैं अगर की बुनियाद पे कह रहा हूं, अब करते हैं या नहीं करते, इट इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि एक बहुत हाई रिस्क मूव होगा और एक ऐसा मूव होगा जो कि पाकिस्तान की सियासत में हमने पहले देखा नहीं है। तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? क्या कोई अदलिया चला जाएगा, वहां से कोई स्टे ऑर्डर लेके आ जाएगा? बड़ा ट्रिकी होगा ये सब कुछ देखना, क्योंकि इमरान खान का जो हदफ है वो तो ये नहीं है कि दोबारा इन असेंबलियों से मैंने इलेक्ट होना है। असल में तो वो चाहते हैं कि माहौल जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, जो कि फिलहाल पीडीएम हुकूमतें बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। आसमा साहब बहुत इख्तिसार के साथ ये फरमाइएगा, ये निगरान हुकूमत बन तो जाती है लेकिन कई दफ़ा हज़म नहीं होती, क्योंकि निगरान हुकूमत अपनी निगरानी पता नहीं कहाँ से करवाती है। तो क्या इमरान खान साहब हज़म कर पाएंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत के भी बड़े मसाइल हो जाते हैं ना। आजकल तो वो इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन में है, उस वक्त नहीं होंगे कि जब कुछ भी काबू में नहीं होगा, ना ब्यूरोक्रेसी ना पुलिस। बिल्कुल, और इस निगरान सेटअप को बनाने के लिए भी उनको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं होंगे और नहीं है अभी भी। और उसको बना, अगर वो वहाँ पे तैयार नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट यानी कि कौमी सूबाई असम्बली के अंदर जो है वहाँ पे पार्लियामानी कमेटी बनेगी। अगर वहाँ पे भी नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास आना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान साहब ने जो प्रोपेगेंडा किया है, उसके बाद वो रास्ता कौन सा खुला है, ये भी बहुत अहम बात है। तीसरी अहम बात जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इस मामले के ऊपर अगर फुल बेंच बैठ जाता है उस अपील को सुनने के लिए जो अदम एतमाद के हवाले से है, जो कि रीराइट करने के मुतरादिफ है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो चौधरी शुजात साहब जो है वो, मेरी इत्तलात है और बल्कि मैंने कहीं पढ़ा भी है कि उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। वो पार्टी के हेड हैं इस वक्त। और शुजात साहब और परवेज इलाही साहब के दरमियान जो फासले थे वो काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो अब एक ही हैं अगर देखा जाए तो इस मामले में इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर ये मामला कोर्ट के पास चला जाए और इमरान खान साहब के पास सिवाय इसके कि वो इस्तीफ़ा दे दें असेंबलियों से, उसके अलावा शायद कोई उस तरह का चारा ना रहे। अगर ऐसा होता है, मैं भी शहजाद की तरह अगर का लफ्ज़ इसमें ज़रूर इस्तेमाल करूँगी।